Hello everyone, good morning students. Today our topic are symmetry. In this video, all students see symmetrical type के basis पे भी classification किया गया है. Animal can categorize on the basis of their symmetrical spongy or mostly asymmetrical. कहने का मतलब कि सिमेट्रिकल बेसिस पे एसिमेट्रिकल जो होता है इसमें फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज आ जाएंगे क्योंकि उसकी बॉडी को एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ. उसके सेंटर पार्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है. सो दैट इज नोन एज एसिमेट्रिकल. व्हेन any plane pass through the central axis, the body divides the organism into two identical half. It is called radial symmetry. रेडियल सिमेट्री में उसको टू आइडेंटिकल पार्ट से हम किसी भी प्लेट्स पे अगर हम उसको कटिंग करते हैं तो वह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो दीज आर नोन एज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में आपका आ जाएगा सिलेंट्रेटा, टिनोफोर्स एंड इकानोडर्म्स, ये सब आ जाएंगे. और कुछ बायलेटरल टाइप का सिमेट्री क्या होता है. बायलेटरल में आप देख रहे हैं कि उसके सेंटर पार्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में वह डिवाइड हो जाता है. दीज आर नोन एज बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री को किस तरह से हम जो है डिफाइन करेंगे. हाफ दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ in only one plane exhibit bilateral symmetrical. इसे हम bilateral symmetrical कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है. तो डिप्लोब्लास्टिक टाइप का क्लासिफिकेशन मतलब उसके नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि वह जो है उसमें जो लेवल्स होता है, जो लेयरिंग होती है ऑर्गन्स की, उसमें डबल लेयरिंग होती है. एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स and external layer is known as ectoderm and internal layer is known as endoderm. These are known as diploblastic animals. Diploblastic animals में फॉर एग्जांपल में आ जाएंगे सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे और अनडिफ्रेंशिएटेड लेयरिंग में मिसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म. इन एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में अगर मिसोग्लिया है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयरिंग्स होते हैं और दीज आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक में फॉर एग्जांपल में आपका आ जाएगा जो है फॉर एग्जांपल आ जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस, कॉर्डेटा. दीज आर बिलोंग टू द ट्रिप्लोब्लास्टिक. और नेक्स्ट टॉपिक आपका है सीलोम. सीलोम टाइप्स का डिवीजन कैसे होता है. तो ऑल स्टूडेंट सी इन दिस डायग्राम सीलोमेट टाइप. नेक्स्ट है सीलोमेट टाइप का डिवीजन है, सक्शन कटिंग है. बी से जो है सीडोसीलोमेट टाइप का है और सी जो है एसीलोमेट्स है. तो सीलोम क्या होता है कि प्रेजेंट या absence or cavity is known as coelom. Presence or absence of cavity between the walls and the gut wall is very important classification. अगर जो है बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम. जिसमें आपका एनिमल्स पोसेस सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स. जिसमें एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दीज आर नोन एज सीलोम टाइप्स का. some animals belong to the pseudocoelomates. pseudocoelomates क्या होता है, इसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड मेसोडर्म. इसमें मेसोडर्म में लाइनिंग नहीं होगा. उस बिहेवियर पे भी क्लासीफाई किया जाता है. ये स्केडर्ड फैले होते हैं पाउचेज के रूप में एक्टोडर्म और इंडोडर्म्स के बीच में, बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म्स. सच एज बॉडी कैविटी इज ए स्यूडोसीलोम टाइप, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स. और स्यूडोसीलोमेट्स और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो एसिलोमेट्स होते हैं. एसिलोमेट्स में मतलब मीनिंग्स होता है कि इन दीज एनिमल्स बॉडी कैविटी आर एब्सेंट. जो कैविटी होती है बॉडी कैविटी वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपका आ जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस.
नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंट्स मतलब कि कई पार्ट्स में डिवाइड होना, पीसेस के रूप में वो डिवाइड पीसेस होते हैं उसमें। जैसे आपका नोटोकार्ड्स सेगमेंट्स जो होता है अर्थवर्म जैसे है, अर्थवर्म में वो सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, किस प्लेस पे क्या चीज़ उसके सिचुएटेड होते हैं। जैसे माउथ है तो माउथ किस सेगमेंट्स में बिलोंग करता है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस प्लेस पे किस सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस सेगमेंट्स में है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस सेगमेंट्स में है, इसके बिहेवियर पे भी जो है उसको क्लासीफाई किया गया। तो इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड बाय सेगमेंट्स with the serial repetition of a list some organ. For example, earthworm, the body show the pattern called metameric segmentation and the phenomenon is known as metamerism. कहने का मतलब उसमें सेगमेंट होते हैं और यही एक ऐसा एनिमल है जिसमें सेगमेंटेशन की सेगमेंट्स के रूप में वो फॉर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोटोकार्ड। नोटोकार्ड से क्या होता है कि जो आपके डॉर्सल साइड पे जो होता है यह नोटोकार्ड्स जो है प्रेजेंट होता है बॉडी के। अगर नोटोकार्ड प्रेजेंस है तो वो दीज आर बिलोंग टू द कॉर्डेटा फैमिली, कॉर्डेटा में। अगर नोटोकार्ड एब्सेंट है तो दीज आर बिलोंग टू द नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए हम देखते थे। नोटोकार्ड इज मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स नोटोकार्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेटा। अगर जिस एनिमल्स में नोटोकार्ड प्रेजेंस है डीज आर नोन एज कॉर्डेटा एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेटा। जिसमें आपका आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा एंड इकोनोडर्मेटा। और नोटोकार्ड्स में जितने भी हायर लेवल्स के एनिमल्स हैं दीज आर बिलोंग टू द कॉर्डेटा। जैसे ह्यूमन्स बीइंग है कॉर्डेटा में बिलोंग करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के चार्ट्स क्या है, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।